हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह जो कि 8:45 में ई क्लास आपकी होती है हिंदी की, और लगातार आपकी क्लासें आपकी दी जा रही हैं जो कि हिंदी का फुल टेस्ट है। और देख सकते हैं कि आपके जैसे आपका वीडियो एग्जाम है जिसमें से आपके 50 प्रश्न आपके आने हैं, है ना। लेखपाल में भी हिंदी आती है, पुलिस एग्जाम में भी आती है। तो मतलब कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। तो हर एक एग्जाम के प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी का ये वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे हमेशा, तो समझो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब पर भारी पड़ जाएगा, ये जो टेस्ट सीरीज है सब पर भारी होगी, ठीक है ना। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहां पर अनअकैडमी लेकर आया है यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल के लिए फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी 17 अप्रैल को शाम को 6 बजे आपकी टेस्ट सीरीज आपकी होगी। याद रखिए, फ्री टेस्ट लगाने के लिए हमारे इस कोड का यूज जरूर करिएगा, देव ट्रिक्स 10। इसका यूज करेंगे तभी आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं उन लोगों को टेस्ट सीरीज आपकी 24 तारीख को होगी, जो कि आपको शाम को 4 बजे है। तो जो लोग फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और देव ट्रिक्स 10 का यूज करके फ्री टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। साथ में जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी फ्री टेस्ट आपका है, जो कि आपके 17 अप्रैल को सुबह 8 बजे है। डेट याद रखिएगा, 17 अप्रैल को सुबह 8 बजे पुलिस एग्जाम की फ्री टेस्ट सीरीज आपकी है, जो कि यहां पर देखो हमने बता दिया देव ट्रिक्स 10 का ही यूज करिएगा तभी आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन है उन लोगों के लिए 24 अप्रैल को है, जो कि सुबह 8 बजे है। और जो लोग यहां पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पेपर फर्स्ट की जो टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज आपकी 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे आपका है। और इस टेस्ट सीरीज से अगर आप ज्वाइन होते हैं और आप लोग रैंक फर्स्ट लेकर आते हैं तो 100% स्कॉलरशिप 1 ईयर के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन आपको यहां पर दिया जा रहा है। और एक टेस्ट मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट रैंक से लेके 25 रैंक तक भी लेके आते हैं तो भी आपको अलग अलग परसेंटेज में आपको यहां पर फायदा मिलने वाला है। तो इस टेस्ट सीरीज से आप लोग जरूर जुड़िएगा, लेकिन हमने बता दिया है इस कोड का यूज जरूर करिएगा, देव ट्रिक्स 10 का यूज करके ही आप लोग फ्री टेस्ट दे सकते हैं। देख सकते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपल सा तरीका है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है, गेट स्टार्ट करना है, नंबर डालना है, और इसके बाद आप अपनी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। जहां पर आपको कोर्स लेना है तो कोर्स ले सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज आपको लगाना है तो फ्री टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं। और जो लोग यहां पर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी यहां पर फायदे दिए गए हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। यहाँ पर जब लाइव क्लास चल रही होती है तो उसमें जो डाउट होते हैं, है ना, वो आपकी स्पेशल क्लास चलाई जाती है। जितना पढ़ाया जाता है स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाता है। अनलिमिटेड क्विज भी आप लोग लगा सकते हैं। तो अनअकैडमी में बहुत अच्छे अच्छे फीचर आपके ऐड किए गए हैं, तो अनअकैडमी से जुड़िए और अपने पढ़ाई को आगे तक ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए रेडी है सभी लोग। और आज टारगेट दिया जाए कितना? आज का टारगेट है आपका यहाँ पर 40 नंबर, ठीक है, मात्र 40 नंबर का आपका टारगेट है। और आपका -1/4 आपकी क्या है, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है। तो याद रखिए 40 नंबर आज आपको लेके आना है। याद रखिएगा जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए है, न्यू स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 35 नंबर आपके हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल न्यू जुड़े हैं अभी मतलब लगभग एक हफ्ते से हैं, उनके लिए 30 नंबर आपका टारगेट है, ठीक है। 40 ले आएंगे? तो चलिए देखते हैं कि आप ले आएंगे। चलिए खुश रहिए, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। भारत की संपर्क भाषा आपकी कौन सी है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू? क्या जवाब बनेगा? चलिए राधे राधे सभी को, जय हिंद। देखो दिया गया है कि भारत की संपर्क भाषा पूछा गया है, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू? क्या जवाब बनेगा? चलिए तो देखिए भाई, इसका जो संपर्क भाषा है वो आपकी कौन सी है? आपकी हिंदी है। नोट कर लीजिएगा कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, हिंदी। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए काफी लोग यहाँ पर अभी देखो इंग्लिश ही दे रहे हैं, याद रखिए इसका ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी किससे हुई है? पसंद आए तो भाई वीडियो सभी लोग लाइक करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं लाइव, और जितने लोग हमारे ऑफलाइन भी स्टूडेंट होते हैं सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। देखो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, तो आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी बनेगा, सौर सैन्य अपभ्रंश। किससे? सौर सैन्य अपभ्रंश, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 नंबर आप लोग जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। चलिए बताइए बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी? क्या बनेगा?
तो बांगरू देख सकते हैं ये आती है किसमें, आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है। मतलब बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है, याद रखिए जो आपकी बांगरू है, बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए यहाँ पर 4 का जवाब दीजिएगा कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए ये कौन सी अपभ्रंश है, तो यहां पर जवाब बनेगा क्या। चलिए यहां पर देखिए पश्चिमी अर्थात जो आपका आंसर है ए नंबर है पश्चिमोत्तर सौर श्रेणी अपभ्रंश है, क्योंकि जो आपकी हरियाणवी है ना, ये आपके सौर श्रेणी अपभ्रंश निकली थी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट बनेगा। देखिए जितने लोग यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं बिल्कुल राइट बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। मतलब ऐसी कौन सी यहाँ पर भाषा है जिसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, तो ये बताइए ऐसी कौन सी आपकी बोली है। तो देखिए यहाँ पर आंसर बताइएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है ना, कंफ्यूज भी कर सकता है। देखिए यहाँ पर पूर्वी हिंदी में कर्ता कारक के परिसर का नितांत अभाव है। मतलब जो पूर्वी हिंदी है इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर पूर्वी हिंदी। ठीक है ना। अब देखो हमने बताया था पूर्वी हिंदी में आपकी कौन सी बोलियां हैं, तो आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ए बी सी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में ने का प्रयोग होना ये नितांत है, अर्थात कह सकते हैं कि ये अभाव है, उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वर के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते क्या हैं। अगर आप स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें लगता है समय, और इस समय को कहते क्या हैं, तो इन्हें कहते हैं मात्रा कहते हैं। और मात्रा के आधार पर आप देखते हैं कि लघु स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, एक आपका होता है प्लुत स्वर भी आपका होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो प्लुत स्वर का जो आपका होता है वो मात्रा 3 मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। चलिए 2022 में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, याद रखिए हिंदी में, कि लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करेंगे। तो संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर या सुनकर। सिंपल सा है, जब लिखित भाषा है तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ही कि नहीं लिखेंगे। भाई लिखकर ही तो कर सकते हैं, और कोई तो ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि लिखित भाषा आपको दिया है तो लिखकर आपका हो जाएगा, सी नंबर इसका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ और व्यंजन जो आपके हैं कौन है। मतलब यहाँ पर बताना है इन 4 ऑप्शन में कि जो आपका घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और आपका ओष्ठ भी होना चाहिए। अब देखिए ओष्ठ के हिसाब से आप लोग पहचान कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा वाला आपका भा वाला, ये जो भा आपका है तो किस में आता है, जो आपका आता है आपके घोष में भी आता है, महाप्राण में भी आता है ना, क्योंकि चौथा स्थान है, और आपका ओष्ठ भी होता है। मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर, जिसका भी आया है जवाब, यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है। मतलब जो बा वर्ण है ये कैसा आपका स्थान है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए बा जो वर्ण है कैसा आपका है, तो देखो यहाँ पर बा जो आपका आता है सबसे पहले पा फा बा, मतलब ये स्पर्श में आता है ना, स्पर्श में आपका आता है। और किस में होता है, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके दयोष्ठ हो जाएगा, और अल्पप्राण भी होगा, घोष होगा, निर्नुनासिक। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो बनेगा आपका बी वाला बनेगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर है जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से, याद रखिए आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट दयोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण और घोष निर्नुनासिक है। इसका ऑप्शन बी पर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकरण करने में से कौन से 5 अक्षर स्वीकार किए गए हैं। चलिए बताइए पाणिनी शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 अक्षर स्वीकार किए गए हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, नए क्वेश्चन है तो नोट करते हुए चलेंगे सभी लोग, ठीक है ना। चलिए गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और आपका अनुप्रदान। याद रखिए पाणिनी शिक्षा में ध्वनि का जो वर्गीकरण करने से 5 आधार स्वीकार किए जाते हैं, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और आपका अनुदान। इसका जो ऑप्शन आएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा।
चलिए, आलस दिया है, कुष्ठ दिया है, अंधकार दिया है और उल्लास दिया है। जब दुरुक्ति होती है तो लगभग आपका क्या होता है, तत्सम होता है। अंधकार तो आपका तत्सम है, आधा सा भी दिया है तो ये भी तत्सम, मतलब तीन तो आपके यहाँ पर तत्सम है। लेकिन जो आलस है वो क्या है, आपका तद्भव है और इसका तत्सम बनता है, आलस से बनता है। क्या बनता है भाई, आलस से बनता है। इस प्रकार से आप लोग आलस लिख सकते थे। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर है, ये तद्भव आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। चलिए तद्भव की पहचान करिए। यौवन वह शब्द दिया है, इसका मतलब ये तत्सम है। राउड़ा है, ये तत्सम आपका है। आदासा है, तत्सम है, लेकिन जीव जो आपकी है ये तद्भव है ना। तो यहाँ पर जीव जो आपका है वो क्या बनेगी, तद्भव। इसका ऑप्शन जिसका भी आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, जिसका जिसका ऑप्शन सी बन रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। मतलब एक नंबर आप पाने के हकदार हो गए, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे वाले में प्रयास करिएगा, जिन लोगों से गलतियां हुई हैं वो लोग इस वाले क्वेश्चन को सही करिएगा। कह रहा है तद्भव शब्द आपका कौन सा है, ग्राम। देखो रा उड़ा है, इसका मतलब ये तत्सम हो गया ना, ये तत्सम है क्योंकि रा लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है स्रो है ना, हमने बताया था जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो भी तत्सम में ही होते हैं, इसका मतलब ये भी तत्सम आपका है। रा यहाँ पर उड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी तत्सम है। तो तीन तो आपके तत्सम हो गए, लेकिन माथा जो आपका है ये क्या है, तद्भव है ना। इसका मस्तक होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला जिसका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है भाई, जो आपका डी नंबर है उसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तद्भव की पहचान करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, जो कि हमने बताया था जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, तो वो आपका तत्सम होता है। पक्ष भी तत्सम है, पक्षी भी तत्सम है ना। पतन दिया और आपका पत्ता दिया गया है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका डी वाला, यहाँ पर जो पत्ता है वो आपका यहाँ पर तद्भव बन जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस विकल्प में सभी शब्द आपके तद्भव हैं। चलिए सभी शब्द आपके तद्भव हैं। यहाँ पर देखो पत्र वाले में तो बनेगा नहीं है ना। यहाँ पर सत्य दिया है, यहाँ पर पुष्प दिया है, इसका मतलब ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। आग, जीव और घर ये क्या है, आपके तद्भव है, अर्थात ये वाला जो ऑप्शन है ए नंबर 15 का, जिसका भी ए नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। चलिए बहुत सभी लोगों के लगभग जवाब आ रहे हैं। और आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। ऐसी क्रिया जिसमें से कर्म आपका सम्मिलित हो। कर्म क्या है, सम्मिलित हो। कह रहे लेटना, क्या लेटता है, छूटना क्या छूटता है, पिघलना और आपका तड़पाना। देखो यहाँ पर देखिए कौन है, तड़पा रहा है और किसी को तड़पा रहा होगा, जो कि क्या बनेगा, वो कर्म बनेगा। मतलब जो क्रिया है वो आपके कर्म के साथ ही पूरी होगी। तड़पाना जो दिया गया है यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बनेगा क्या, सी। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, तड़पाना बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। अब इसमें से पहचान करिए। चलिए आना, जाना, लेना और मरना। चलिए यहाँ पर आना, जाना, लेना और मरना। भाई कोई चीज अगर लेता है ना, कोई अगर लेगा तो कोई ना कोई वस्तु लेगा। जो वस्तु होगी वो क्या होगी, वो कर्म होगी, और कर्म होगी तो इसका मतलब है कि क्रिया कर्म के साथ पूरी होगी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं होता है भाई। अगर डाउट होता है तो भाई आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों की आज़ादी यही है कि भाई कमेंट आप लोगों के दिया गया है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखो दो हमने आपको बताया है, एक आप लोग बताइए इसमें से आंसर क्या हो सकता है। सकर्मक क्रिया इनमें से क्या है। देखो कह रहा है मैं चला, तो देखो चला शब्द तो बनेगा नहीं है ना। नहाता है या लड़का सोना तो क्रिया होती नहीं, सिल रही है। लड़की सिल रही है तो भाई कुछ ना कुछ तो सिल रही होगी, मतलब कपड़ा ही तो सिल रही होगी, क्योंकि सिलाई में कपड़ा ही सिलते हैं। तो इसके बीच में क्या है, एक कर्म आपका छुपा हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी नंबर है कि लड़की सिल रही है, मतलब इसमें क्रिया जो आपकी है ऐड है और आपका कर्म भी ऐड है। तो ऑप्शन देखिए डी वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लगभग सभी का बिल्कुल सही आ गया है। चलिए एक और आप क्वेश्चन बताइए इसमें से, इसको बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पर सकर्मक क्रिया के बारे में पूरा पूरा आपका यहाँ पर दिमाग, मतलब पूरे दिमाग में पहुंच गया है। सकर्मक क्रिया क्या है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। चलिए तो देखो हंसना, हंसना, रोना ये आपकी अकर्मक क्रिया होती है ना। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है कौन सा, बालिका निबंध लिख रही है, तो लिखना क्या हो गया, यहाँ पर निबंध हो गया, क्या कर्म हो गया। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा,
यहाँ पर आंसर जो बनेगा क्या बन जाएगा 19 नंबर में ऑप्शन आपका जाएगा बी वाला, इसका ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर देखो, अगर आपके दिमाग में आए कि आकाश में, तो देखो यहाँ पर पक्षी उड़ते हैं, तो आप कहेंगे क्या उड़ते हैं, तो आप कहेंगे पक्षी उड़ते हैं, इस कारण से इसका ऑप्शन आपका बी पर जाएगा। निबंध है आपका, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मैं अपना सिर खुजाता हूं, इस वाक्य में बताइए क्या है। अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, अकर्मक सकर्मक दोनों है या अकर्मक सकर्मक दोनों ही नहीं है। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है आपसे मैं अपना सिर खुजाता हूं, किसी से भी गलती होना नहीं चाहिए, वैसे चांस नहीं है किसी के जो गलत हो जाए। यहाँ पर देखिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मैं अपना सिर खुजाता हूं, इनमें से बताइए क्या हो सकता है। चलिए जो लोग तुक्का मारेंगे सी नंबर, उनका तो गलत ही हो जाएगा, लेकिन दिमाग से काम करेंगे तो सही हो जाएगा। देखो मैं अपना सिर खुजाता हूं, तो देखो यहां पर मैं तो आप करता हो गया, सिर जो आपका है ये क्या हो गया, यहां पर कर्म हो गया, खुजाना यहां पर क्रिया है। मतलब यहां पर जो ऑप्शन है कौन सा है आपका बी नंबर, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहां पर ये जो आपका है कर्म है, सिर जो आपका हो गया ये कर्म हो गया, तो क्रिया जो हो रही है कर्म के साथ हो रही है, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, पुल्लिंग की पहचान करिए। यहां पर आंसर आपका क्या बनेगा, पुल्लिंग। चलिए देखो हमने आपको बताया है कि कैसा और कैसी से आंसर आपको निकालना है, कैसा और कैसी, अगर कैसा से आंसर शुद्ध निकलता है तो आपका कह सकते हैं पुल्लिंग, और कैसे से निकलता है स्त्रीलिंग। नदी कैसी है, कैसी है इसका मतलब ये स्त्रीलिंग में चला गया। इलायची कैसी है, स्त्रीलिंग हो गया। प्यास कैसी है, स्त्रीलिंग, इसका मतलब पानी है कैसा है, पानी अच्छा है, पानी खराब है, पानी गंदा है, तो कैसा से आपका आया तो इसका मतलब आपका हो गया पुल्लिंग, जो कि ऑप्शन जिसका भी आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से, कैसा और कैसी को ही ऐड करिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए आपका दया कैसी है, माया कैसी है, भाषा कैसी है, आभार प्रकट करता हूं, आभार जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर देखिए 22 को ऑप्शन पुल्लिंग जाएगा, आभार प्रकट करता हूं है ना, या करती हूं, लेकिन आभार जो आपका है क्या है यहाँ पर पुल्लिंग बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग की पहचान करिए। चलिए यहाँ पर दिया है आशा कैसी है ना, कष्ट कैसी नहीं है, कष्ट कैसा है ये बोलते हैं ना, कष्ट कैसा है ये बोल देते हैं, क्योंकि क्षमा कैसी है, सेना कैसी है, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। यहाँ पर देखिए पुल्लिंग क्या हो जाएगा, कह रहा पहिया कैसी है या पहिया कैसा है, तो यह बोलते हैं पहिया कैसा है, ये तो बोलते हैं ना, और पहिया कैसा है इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लिखावट कैसी है, पखावज कैसी है, मझधार की नैया, मतलब बोलते हैं ना, बस यहाँ पर शब्दों को ऐड करना सीख लीजिए, तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि लगभग इस वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से सही हो जाते हैं, ऐसा है कि नहीं है भाई। जितने लोग जुड़े हैं तो आप लोग बताइए कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले से क्वेश्चन आपकी गलती तो नहीं होते किसी से, क्यों भाई, आप लोगों की स्त्रीलिंग पुल्लिंग के से गलती आपकी नहीं होती होगी है ना, और होती हुई है तो आप लोग थ्योरी एक बार उठाकर जरूर देख लीजिएगा, आपका पूरा पूरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके अपवाद होते हैं तो बस अपवाद को ही रट लेना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर लिंग की दृष्टि से शुद्ध जो आपका है कौन सा है। चलिए पहला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहे सम्राट का सम्राटनी दिया है, क्या ऐसा होता है क्या भाई, सम्राट का सम्राटनी होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है ना, ये सम्राट का होता है सामग्री होता है, क्या होता है भाई, सामग्री होता है, याद रखिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसका सामग्री होता है, ठीक है, सामग्री। वहीं पर देखा जाए वीरांगने वीरांगना, ये भी नहीं है, क्योंकि वीर का होता है वीरांगना, क्या होता है, वीर का होता है वीरांगना होता है, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो गोप का होता है गोपी, क्या होता है, क्या होता है, गोप का होता है गोपी, क्या होता है, गोपी होता है, मतलब यहाँ पर देखो सुलोचन और सुलोचना, यहाँ पर ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट बन जाएगा। क्लियर है भाई, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण आपको पहचानना है। यहाँ पर देख सकते हैं भूत आपके सामने नजर आ गया है ना, मतलब ये साक्षात भूत आपको नजर है, आपको घुमाने फिराने का काम नहीं दिया गया है, क्योंकि भूत का मतलब आपका था लगा हुआ है, ऑप्शन क्या बनेगा बी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। राम घर गया था, ये भूत आपको, क्योंकि अदर वाले में था तो लगा ही नहीं है, और भूतकाल में था वगैरह लगा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। अब भविष्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल सिंपल हो गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका जो जवाब बनेगा कौन सा बन सकता है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, करूंगा करूंगी, ये जो आपका होता है किसमें, भविष्य में ही होता है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका बहुत ईजी हो गया। मैं कल घूमने
जाऊंगी, तो गा शब्द आपको कहां पर है, आपके सी नंबर हो जाएगा। भविष्य काल में गा है, गी है, ये आपके आते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानना है। यहां पर भविष्य काल क्या हो जाएगा, वे जाएंगे, शायद वह चला जाए, राधा गीत गाएगी, ये सभी। चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए लगभग जवाब सभी का आ रहा है, दिए गए सभी वाक्य क्या हैं, भविष्य काल में हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भविष्य काल में कुछ भी दिया हो तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं पत्र लिखता हूं, इस वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है। मैं पत्र लिखता हूं, तो ता है, ती है, ते है ना, ये वर्तमान काल में होते हैं। और मैं पत्र लिख रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है, क्रिया सामान्य है, तो आपके सामान्य वर्तमान काल, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर राइट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिमूर्ति में उपसर्ग इनमें से क्या है। प्रतिमूर्ति में उपसर्ग क्या है, तो इसे अगर आप तोड़ते हैं तो एक पॉइंट निकलेगा, प्रति निकलेगा, और इसके बाद आपको निकलेगा मूर्ति निकलेगा, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं प्रति जो आपका है यही क्या है, इसका उपसर्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, आज का टारगेट यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर दिया गया है पुराने स्टूडेंट के लिए, वो भी -1/4 जो आपका है वो माइनस मार्किंग के साथ है। ठीक है ना, जो आपके लगभग महीना 2 महीना से जुड़े हैं उनको 35 नंबर लाना है, और हमारे जो न्यू स्टूडेंट आपके हैं उन लोगों को 30 नंबर लेकर आज दिखाना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो काउंटिंग आप लोग साथ साथ में करते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आंसर आपका हो गया बी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवचेतन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो एक इसका मूल शब्द निकाल लीजिए, चेतन इसका मूल हो गया, तो अव जो आपका बनेगा वही क्या हो जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या, यहां पर आपका हो जाएगा अव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अवनत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग क्या है। अब यहाँ पर नत हो गया और इसके बाद अ जो आपका है ना, बिल्कुल इजी है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुमान में कौन सा उपसर्ग है, मान इसका मूल शब्द बनेगा, है ना, तो अनु जो आपका है यही इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि परिभ्रमण में उपसर्ग क्या है। परिभ्रमण में उपसर्ग क्या है, तो परिभ्रमण में तो देखो एक मूल शब्द बनेगा, क्या भ्रमण बनेगा, तो इसका परि जो आपका आ रहा है कहां पर, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है महोर्म का संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। चलिए महोर्म का संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। महोर्म दिया गया है, ओ की मात्रा भी दिया गया है ना, अर वाला रूल लगा है, तो इसका मतलब है कि महाधन ऊर्म। यहाँ पर ये बताइए कि ऊर्म में आपका छोटा ऊ लगेगा या बड़ा ऊ लगेगा, छोटा ऊ लगेगा या बड़ा ऊ लगेगा, इसका जवाब दीजिए जल्दी से कि छोटा ऊ लगेगा या बड़ा ऊ बनेगा। तो देखिए इसमें बनेगा महाधन ऊर्म बनेगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी वाला हो जाएगा, जो ऊर्म होता है तो बड़ा ऊ आपका लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गायक का संविच्छेद इनमें से क्या है। गायक का संविच्छेद इनमें से क्या है, तो ये जो आपकी है क्या है, यहां पर बन जाएगा गा धन यक, तो बनेगा नहीं, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर गय धन अक बन जाएगा। अब आप लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बताइए कि इसमें संधि की कौन सी है, कौन सी संधि है। देखो यहाँ पर अय की मात्रा होती है, अय की मात्रा, और अय की मात्रा के साथ साथ क्या होता है, कोई अदर आपका स्वर होता है, तब ये जो बनता है वो आपके अयादि संधि का रूल बन जाता है। अयादि संधि में मतलब गायक में जो संधि है वो आपकी अयादि संधि है, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। यहाँ पर बताइए गीतांजलि का संधि विच्छेद इनमें से क्या है, गीता धन अंजलि हो जाएगा या गीत धन अंजलि हो जाएगा। चलिए 38 का जवाब, चलिए गीत धन अंजलि, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, गीत धन अंजलि ऑप्शन बनेगा, यहां पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सदानंद का संधि विच्छेद इनमें से करना है। सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए यहां पर देखिए व्यंजन संधि में सदा का दिया है, दा का परिवर्तन ता में हो जाता है, याद रखिएगा कि दा का परिवर्तन ता में हो जाता है विसर्ग संधि के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हो जाएगा सत धन आनंद, क्या बनेगा, देखिए सतधन आनंद जिसका भी आ रहा है कौन सा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, सतधन आनंद इसका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अभिधन उदय की संधि इनमें से बताना है। चलिए यहां पर बताइए अभिधन उदय की संधि इनमें से क्या बनेगा। चलिए अभिधन उदय, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई, साथ साथ में जवाब देते हुए चलेंगे। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर आपका दिया गया है कि आपका छोटी की मात्रा है प्लस यहाँ पर आपका उ दिया गया है। अब इनमें रूल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, आपका आधा शब्द निकलेगा अभ्युदय।
अभ्युदय बनेगा, कौन सा ए वाला हो जाएगा अभ्युदय, यहाँ पर आंसर ए नंबर इसका राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से बताना है, कौन सा हो जाएगा 41 नंबर में। चलिए चलिए देखते हैं इसका आंसर आप लोग सही कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ के जवाब दीजिएगा, क्या हो सकता है इसमें से जवाब। लेन देन है ना, लेन देन में हो नहीं सकता है। सतजन, सज्जन मतलब सत्य है जो जन, तो है जो शब्द जो आपका होता है कर्मधारय समास में होता है जो शब्द आपके कर्म, ये तो आपका कर्मधारय हो गया। चिड़ी को मारने वाला ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। लेन देन में तो आपका नहीं, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। मतलब क्या हो गया इसमें से परोक्ष हो गया, प्रति जन्म बोलते हैं ना परोक्ष, मतलब इसमें उपसर्ग निकलेगा और उपसर्ग की वजह से अव्ययी भाव समास ऑप्शन डी वाले पे है। जब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा पद आपका अव्ययी भाव समास का है। यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। कह रहे हैं आपसे अति, अतिर्थर और आचार कुशल, दिना अनुदिन, दिनानुदिन, अनुभव जन्म। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कठिन आपका है, थोड़ा सा देखिए ऑप्शन के अनुसार फिर बताइएगा। चलिए अतिथरण और आचार कुशल, आचार कुशल में तो नहीं बनेगा है ना। दिना अनुदिन, दिना अनुदिन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन कहाँ पर जा रहा है भाई, ऑप्शन सी पर ज्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका अनुभवजन्य, तो भवजन्य नहीं होता है, पूरा पूरा वर्ण है इसका, ठीक है, इसका भी पूरा वर्ण है, इसका भी है। यहाँ पर जो ऑप्शन है दिनानुदिन, ये इसका ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नकटा शब्द का समास विग्रह करिए। यहां पर दिया गया है क्या, यहां पर दिया गया है आपका नकटा दिया गया है। नकटा, नकटा मतलब होता क्या है, नकटा मतलब क्या होता है, नाक है जिसकी कटी या नाक से कटा। यहाँ पर आंसर क्या लॉक करेंगे, देखिए 43 का ऑप्शन, नकटा मतलब होता है, यहाँ पर अगर विग्रह करेंगे नाक कटी है जिसकी, नाक कटी है जिसकी, मतलब ऑप्शन बनेगा डी वाला हो जाएगा। नकटा होता है नाक कटी है जिसकी, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सडानंद शब्द का समास विग्रह करना है। सडानंद मतलब बोलते हैं छह है आनंद जिसके, क्या होता है छह है आनंद जिसके, इसका जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, छह आनंद, मतलब ऐसा ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कमल नयन का समास विग्रह बताइएगा। कमल नयन का समास विग्रह, कमल नयन मतलब होता क्या है, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। देखिए ऑप्शन बी वाला जिसका भी ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर बी नंबर, कमल के समान नयन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दीन दिन समरूपी शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दीन का मतलब क्या होता है और आपके दिन का मतलब क्या होता है। चलिए 46 का सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए दीन दुखी बोलते हैं ना, दीन दुखी, तो यहाँ पर आपका दीन मतलब होता है जो गरीब होता है, और दिन मतलब होता है जो दिवस होता है। मतलब आपका आंसर ए वाला हो जाएगा, गरीब और दिवस इसका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि दीन मतलब होता है गरीब, दिन मतलब आपका दिवस, तो ऑप्शन ए वाला राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है समरूपी शब्द युग्म निशाचर और निशाकर का अर्थ बताना है। निशाचर क्या होता है और निशाकर क्या होता है, दोनों को बताइए। निशाचर कहा जाता है वही किसे, राक्षस को कहते हैं, निशाचर राक्षस को कहते हैं, और निशाकर होता है आपके चंद्रमा का। यहां पर देखिए जिसका भी ऑप्शन सी वाले पर जा रहा है, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है, यहां पर सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शब्द युग्म तुरंग और तरंग का अर्थभेद बताना है। तुरंग क्या होता है, तरंग क्या होता है। चलिए तुरंग मतलब होता क्या है, अश्व होता है, मतलब जिसे हम लोग घोड़ा कहते हैं ना, और जो तरंग होता है, तरंग मतलब क्या होता है, लहर, लहर को हम बोलते हैं ऊर्म बोलते हैं। मतलब यहाँ पर भी जो ऑप्शन जिसका भी आ रहा है ए नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। तुरंग मतलब आपका घोड़ा और तरंग मतलब आपका लहर, अर्थात इनका ऑप्शन ए नंबर राइट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निधन और निर्धन युग्म भेद आपको बताना है। चलिए निधन और निर्धन, निधन किसे कहते हैं, निधन जब किसी की क्या हो जाती है, निधन मतलब जिसकी मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है, और निर्धन मतलब होता है जो धनहीन होता है, जिसके पास धन नहीं होता है। मतलब ऑप्शन देखिए सी वाला हो जाएगा, क्योंकि निर्धन के हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर सी जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है समरूपी शब्द अजर और अजीर के भिन्नार्थक आपको बताना है। आईएमपी पॉइंट आपको दिया गया है, यहाँ पर अजर क्या होता है और अजीर क्या होता है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, और जो लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब सही दे देंगे, उम्मीद है कि उनके लगभग यहाँ पर 45 नंबर आज आपके सही हुए होंगे।
चलिए, क्या हो जाएगा? अजर मतलब क्या होता है और अजिर मतलब क्या होता है, दोनों में से बताइए। देखिए भाई, अजर जो होता है, बोलते हैं ना कि वो अजर मतलब हो गया जो क्या होता है, जो बूढ़ा ना हो। क्या? जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं। तो इसका क्या हो गया आपका? जो बूढ़ा ना हो। और अजिर मतलब होता है आंगन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है क्या, यहाँ पर बी वाला, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से टेस्ट कंप्लीट। गुड नाइट सभी को।